अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। इसी तरह अल्लाह पाक अपनी रहमतें आप लोगों पर बरसाता रहे। बीमारों को शफ़ा दे और बेरोज़गारों को खुदा की ज़ात रोज़गार दे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक भी ज़रूर शेयर करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर दिया करें। आप जो भी कमेंट करना चाहते हैं वो कमेंट ज़रूर किया करें। आपसे हमेशा गुजारिश की जाती है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, ये भी आप लिख सकते हैं। वरना वो क्लिक करें, नीचे दो दिल आते हैं, उन दिलों को टिक टिक करें, दो दिल ही ऊपर भेज दें। आपका दिल भी हमारे लिए मोर देन इनफ है। दोस्तों, इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी रेलों से तबाही आई है, 4 ज़िले जो हैं आफत ज़दा करार दिए जा चुके हैं और अब तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें 150 से ज़ायद लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, हलाक हो चुके हैं। सिर्फ बुनेर में तकरीबन 80 से 85 हलाकतें जो हैं वो बताई जा रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ अज़ला गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में क्लाइड बर्स्ट, लैंड स्लाइडिंग और सैलाबी रेलों ने बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई है। मुख्तलिफ़ हादसात में अब तक 110 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। रेस्क्यू हकाम के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बाजोड़ की तहसील सालार ज़ई के इलाके जबर अड़ी में गुज़श्ता रात आने वाले सैलाबी रेले से मुअत्तद घर जो हैं वो तबाह बर्बाद हुए हैं। राब्ता सड़कें और पुल जो हैं वो पानी में ऐसे बह गए हैं जैसे एक अभी मैं वीडियो देख रहा था कि जो पत्थर है वो पत्थरों की जैसे आप एक तो पानी का सैलाब आता है, वो लग रहा था जैसे पत्थरों का सैलाब आया हुआ है उस इलाके में। ज़ाहिर है ये पानी ऊपर, मैं लास्ट टाइम हमारे एक दोस्त हैं उनके साथ प्रोग्राम कर रहा था तो वो बता रहे थे कि ये जो रेला आता है ये अचानक नहीं आता, ये ऊपर किसी जगह पे पानी इकट्ठा हो रहा होता है, ऊपर कुछ झील बनी होती है या कुछ पत्थरों की वजह से पानी रुक रहा होता है लेकिन ऊपर से इकट्ठा हो रहा होता है। और जब वो पानी इतना ज़्यादा भर चुका होता है तो फिर वहाँ से वो गिरता है और जहाँ तक ये तबाही मचा रहे हैं, ये 1 2 3 यहाँ पे नहीं आया। हो सकता है कि वहाँ से निकल कर यहाँ पे पहुँचने तक इसको कुछ घंटे भी लग गए हों। तो ये एक वहाँ के रहने वाले लोगों का एक एक पहले हर 5-7 साल बाद होता था, लेकिन अब क्लाइमेट चेंज इतना बड़ा एक मसला बन गया जिसकी तरफ हमारी तवज्जो है, बहुत है, लेकिन वो नहीं है जो होनी चाहिए। तो वो इसलिए आगे आकर काफ़ी तबाही फैलती है। हकाम के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में अब तक 21 अफराद की लाशें जो हैं वो निकाली जा चुके हैं, जबकि मकामी अफराद का कहना है कि 7 अफराद लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। एक हेलीकॉप्टर जो रेस्क्यू कर रहा था उसके क्रैश होने की भी इतलात हैं। अब उसके अंदर जो लोग थे उनके बारे में अभी तक इतला नहीं है, लेकिन ये इतला है कि इन लोगों को निकालने में एक हेलीकॉप्टर जो है वो भी क्रैश हो रहा है। अगर देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के 10 साला इक़्तिदार की सज़ा जो है वो आवाम को मिल रही है। गवर्नेंस, करप्शन, बदइंतज़ामी का पोल हर गुजरते दिन के साथ खुल रहा है। जिस जमात से एक सूबा नहीं संभाला गया वहाँ लोग इनके बैड गवर्नेंस के बायस मर रहे हैं। पूरा मुल्क तबाह हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। ये जो आफात होती हैं ये खुदा की ज़ात की तरफ से होती हैं, लेकिन क्या आपने उन किनारों पर बनने वाले घरों को रोका? क्या आपने उन किनारों पर जो ऐसे जहाँ पे देखें ये जो फ्लड आता है तो ज़ाहिर एक ख़ास इलाके से होकर गुज़रता है। ख़ास तौर पे पहाड़ों में तो वो जगह बनी होती है और उसके इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वो उससे कितने दूर हैं, कितना उनको रोका गया, वहाँ पे लोगों को क्या हदायत दी गई, क्या ये सब कुछ किया गया? तो ज़ाहिर है इसका जवाब नहीं होगा। पीटीआई का खैबर पख्तूनख्वा में इक़्तिदार 10 साल से ज़ायद अरसा पर मुहित है। इस दौरान उन्होंने दहशतगर्दी में इजाफे के सिवा कुछ नहीं देखा। दहशतगर्दों के हम ज़ुबान बनकर जिस फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा करते हैं वही फ़ौज आज स्वात में, सैलाब में घिरे रेस्क्यू बच्चों को, बड़ों को और बूढ़ों को कर रहे हैं। जो काम पीटीआई का था वो हुकूमत कर रही है और अब मुझे तो ये भी डर लगता है कि कहीं पीटीआई वाले ना ये ना कह दें कि हम फ़ौज को ये रेस्क्यू भी नहीं करने देंगे, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें तो नहीं करने देते ना, तो क्या पता उनका कह दें कि हम फ़ौज को रेस्क्यू भी नहीं करने देंगे। तहरीक इंतशार के बिलियन ट्री सुनामी के बुलंदो बंग दावे आज सैलाबी रेले में बह गए हैं। पहाड़ नंगे ढलवाने गैर महफूज, दरिया के किनारे दरख्तों से महरूम हो चुके हैं क्योंकि बरसों से बेरहमी के साथ जंगलात की कटाई हो रही है और ये सब कुछ गुज़श्ता 10 साल से पीटीआई की हुकूमत की सरपरस्ती में हो रहा है। इस पे तो मेरे ख्याल में अब किसी को शक नहीं होना चाहिए और इस पे ना ही किसी किस्म का कोई शक है
कि अवाम की जानो माल से खेलने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले हैं, जिनकी ये तीसरी हुकूमत है KPK में। और जिस हुकूमत ने इंतज़ामात करने हैं, अवाम की जान मालों की हिफाजत करनी है, इसके वज़ीर-ए-आला आजकल हुकूमत को धमकियाँ दे रहा है। रियासत ने इमरान खान और कई लीडर्स को जेल में डाला हुआ है, लेकिन रियासत चलाने वालों का वक़्त एक जैसा नहीं। अब वो चलाने वालों का एक जैसा नहीं रहता, यानी इनको अवाम की फ़िक्र रहती है, इनको बस इक़्तिदार और एक शख्स इमरान खान की फ़िक्र है। शख्सियत परस्त बन चुके हैं और शख्सियत परस्त के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। एक और आपको यहाँ पे ख़बर देता चलूँ, मैं अली मीना गंडापुर साहब के बारे में कल रात को हमारे दोस्त रावी हसन अयूब खान साहब जो हैं वो भी लंदन में हैं और मैं भी इस वक्त लंदन में हूँ। तो कल उनके साथ एक मुलाकात हुई। मैंने कहा यार आपका रिकॉर्ड तो बड़ा अच्छा है, लेकिन ये जो आपने ख़बर दी है अली मीन गंडापुर वाली, ये ज़्यादा कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि मतलब कि लगता नहीं। तो उन्होंने कहा डिसाइड हो चुका हुआ है, और साथ में उन्होंने एक दो रीज़नें भी बताई कि देखें भाई, बात यह है कि 26 नवंबर का जो सरगुना है वो कौन है। 26 नवंबर का जो सरगुना है वो कौन है। अब इससे अंदाज़ा लगा लें कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। पाकिस्तान ने जैसे दुनिया को बताना शुरू किया, हमारे कौन से हीरोज़ ने भारत का गरूर मिट्टी में मिलाया। वज़ीर-ए-आज़म ने विंग कमांडर मलिक रिज़वानुल हक़ को आज़ाद अता किया और इसके बाद उन्हें अपने साथ खड़ा करके हाज़रीन से तारफ़ करवाया कि इन्होंने S-400 सिस्टम को तबाह किया है, जिस पर हाज़रीन ने तालियां बजाकर उनको भरपूर दाद दी। देखें, ये इज़्ज़त और एहतराम जो है ये उन लोगों को मिल रहा है जो जंग जीते हुए हैं, और जो जंग हारे हुए हैं वो हर 3-4 महीने के बाद कोई ना कोई ख़बर मुझे और आपको सुना रहे हैं। ऑपरेशन बुनियान मरसूस के दौरान ही पाक फ़ज़ाइया ने अपने लड़ाका तैयारे JF-17 थंडर के हाइपरसोनिक मिसाइल के ज़रिए भारत के जदीद तरीन S-400 डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया था, और मोदी भी इसकी नकल करना शुरू हो गया। मोदी सरकार ज़ाहरी तौर पर तो आज अपना आज़ादी का दिन मना रहे हैं, लेकिन दर हकीकत अंदर से उसको यौम सोग कहा जा रहा है, क्योंकि यौम सोग है जिनकी ताकत जो है वो गरूर खाक उनकी जो मिल गई हो, उसके बाद वो क्या आज़ादी मनाएंगे। क्योंकि ऑपरेशन संदूर जैसे तंदूर बना हुआ है। मुल्की और आलमी सतह पर जो मोदी सरकार को धचके लगे हैं वो नाकाबिले तलाफ़ी हैं। आज भारतीय अवाम का भी मोराल गिरा हुआ है, इनको भी जोश व जज्बा नहीं है, क्योंकि 7 तारे गिरे हैं। पूरी दुनिया में रोज़ाना भारत की जग अफसाई होती है। ट्रंप भारत को तकरीबन रोज़ ट्रोल करता है। ऐसे में मोदी सरकार ने एक कोशिश की कि फेस सेविंग के लिए शिकस्त की खिफ्त मिटाने के लिए 36 फ़ौजी अफसरान व एहलकार को कौमी एजाज़ दिए गए और लेबल कर दिया गया कि उन्होंने ऑपरेशन संदूर में फ़लाँ फ़लाँ जगह पे कामयाबी की है। ये कभी कि कैसी कामयाबी है जिसका एक भी सबूत भारत जो है वो देने को तैयार नहीं है, एक मोतबर गवाही नहीं, जबकि पाकिस्तान की कामयाबियों की गवाहियाँ अमरीकी सदर देता है, दुनिया के तमाम मोतबर आलमी जरीदे देते हैं। पाकिस्तान ने हर कामयाबी के शवाहद दुनिया के सामने रखे हैं। पाकिस्तान की कामयाबी थी जिसमें आम सिपाही से लेकर सर्विसेज चीफ़ का किरदार था, इसलिए पाकिस्तान ने सर्विसेज चीफ़ के लिए भी एजाज़ात का ऐलान किया था। देखें, जो जीते हैं उनकी गवाही वो ख़ुद नहीं दे रहे, उनकी गवाही जो है वो पूरी दुनिया दे रही है। इसकी एक गवाही है अमेरिका का तगड़ा तरीन जो सदर है ट्रंप, वो इसकी बार बार गवाही दे रहा है। कल मैंने एक तस्वीर देखी, अब भाई क्या करें, AI का ज़माना है। ट्रंप ने एक हाथ में 6, अगर मैं गलत नहीं हूँ, दूसरे हाथ में 0 पकड़ा हुआ है कि 6-0 बल्कि 7-0 जो है, अब तो कुछ 7, अब तो वो, अब पहले वो 6 कहते थे, अब वो 6 और 7 कहते हैं कि पाकिस्तान ने 6 और 7 इंडियन जेट गिराए हैं। तो अगर वो तस्वीर देखें तो वो गवाही दे रहे हैं पाकिस्तान के बहादुरों की जो बहादरी है, और हिंदुस्तान की ऐसी कोई गवाही देने के लिए हमारे सामने नहीं आया। आप जर्मन अखबार उठाकर देखें, आप फ्रेंच अखबार उठाकर देखें, आप ब्रिटिश न्यूज़पेपर उठाकर देखें, हर जगह पे चर्चे हैं पाकिस्तानी शहीदों के, पाकिस्तानी फ़ोर्स के, पाकिस्तानी बरी अफवाज के, पाकिस्तान के फ़ील्ड मार्शल के। जहाँ भी जाएँ आपको पाकिस्तान के फ़ील्ड मार्शल के चर्चे सुनाई देते हैं। दुनिया का हर मुल्क चाहता है कि फ़ील्ड मार्शल उनके मुल्क में आए। दुनिया की हर आर्मी चाहती है कि उनके लड़ाका तैयारों की, उनकी आर्मी को पाकिस्तान की आर्मी की तकलीद करनी चाहिए। जिस बहादरी से उन्होंने अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी है, वो दुनिया की किताबों में पढ़ाया जा रहा है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल आपको पहले व्लॉग में कर चुके हैं कि ये जो पाकिस्तान ने एयर फोर्स ने कारनामा सर अंजाम दिया है, बहुत सारे ममालिक ने उसको अपने सिलेबस में अपने फ़ौजी जवानों को पढ़ाने के लिए कहा है कि ये पढ़ाएँ
कि पाकिस्तानी एयर फोर्स ने ये दुनिया के ताकतवर तरीन राफेल तैयारे को कैसे गिराया, कौन सी इनके पास टेक्नोलॉजी है, कौन सा जज्बा है, कौन सी हिम्मत है, और ये सब इन्होंने कैसे किया है। और दूसरा मोदी साहब क्या बता सकते हैं कि दुनिया का कौन सा मुल्क उनकी कॉल उठा रहा है, खित्ते का कोई मुल्क उनके साथ मिलकर बैठा हुआ है। ये वो नाकामियाँ हैं जो मोदी के हिस्से में आई हैं, और जो हमारे हिस्से में कामयाबियाँ आई हैं, जो हमारे फील्ड मार्शल, हमारी फ़ौज, हमारे वज़ीर आज़म, हमारी हुकूमत को इज़्ज़त मिली है, वो हमारे जश्न आज़ादी से आप लोग देख सकते हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमेशा की तरह दुआएं आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। 17 अगस्त को लंदन में मार्का हक के सिलसिले में बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। इस वक्त लंदन में मौजूद हैं, उसी प्रोग्राम के सिलसिले में मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ताला ये प्रोग्राम आंखें खोल देगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाली। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।